नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बड़ी ही मजेदार कुलिनरी रोड ट्रिप यानी खाने पीने के सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम भारत के हरी मिर्च के अचार की इस चटाकेदार यात्रा को समझेंगे। मतलब ये कोई आम सफर नहीं है, बल्कि स्वाद की एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ पूरी तरह बदल जाती हैं। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक ही चीज मतलब हमारी अपनी हरी मिर्च हाथों हाथ कैसे इतनी बदल जाती है? जो मिर्च राजस्थान में बिल्कुल हल्की फुल्की और सौम्य होती है, वही दक्षिण भारत तक पहुंचते पहुंचते सहन शक्ति की एक क्रूर परीक्षा बन जाती है। इसी राज से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। अब इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा तीखेपन के पीछे का विज्ञान भी समझ लेते हैं, खासकर कैप्साइसिन के बारे में। ये वो रसायन है जो सचमुच हमारे दिमाग को चकमा दे देता है। जब हम मिर्ची खाते हैं ना, तो ये कैप्साइसिन जीभ के रिसेप्टर्स को ऐसा महसूस कराता है जैसे मुंह में आग लग गई हो, जबकि असल में वहां कोई शारीरिक गर्मी होती ही नहीं है। सोचिए, ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल इल्यूजन यानी जैविक भ्रम है। और इसी को नापने का हमारा वैज्ञानिक पैमाना है स्कोविल हीट यूनिट, या शॉर्ट में कहें तो SHU। यहां आप साफ देख सकते हैं कि गुजरात या उत्तर भारत की ज्वाला मिर्च का तीखापन केरल की कांथारी या आंध्र प्रदेश की गुंटूर मिर्च के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब एक ही हरी मिर्च, लेकिन तीखेपन में जमीन आसमान का अंतर। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीखापन हमारे मैप पर कैसे बढ़ता है। हम एक ऐसे रूट पर निकलने वाले हैं जहां हर अगले स्टेशन के साथ तीखेपन का मीटर बस ऊपर ही जाता रहेगा। राजस्थान की शांति से लेकर आंध्र प्रदेश के तूफान तक ये सफर एकदम धमाकेदार होने वाला है। हमारा पहला स्टेशन है राजस्थान, जहां से इस हल्के मसाले की शुरुआत होती है। राजस्थान अपनी मोटी ज्वाला या देसी हरी मिर्च का इस्तेमाल करके एक बेहद माइल्ड यानी हल्का अचार बनाने के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसमें मिर्च को साबुत रखकर या बीच से चीरकर उसमें सौंफ, अजवाइन, अमचूर और धनिया जैसी चीजें खूब ठूस ठूस कर भरी जाती हैं। फिर सरसों के तेल में डुबोकर तेज धूप में सुखाया जाता है। मतलब इसका जो असली स्वाद है ना, वो मिर्च के तीखेपन से कम और उसके अंदर भरे हुए इस मसाले से ज्यादा आता है। मिर्च देखकर डरो मत, मसाला चखकर समझो। ये जो स्थानीय कहावत है ना, ये इस अचार की पूरी कहानी बयां कर देती है। यहाँ पूरा जोर मसालों की गहराई और खुशबू का मजा लेने पर है, ना कि मिर्च के तीखेपन से डरने पर। तो अगर तीखेपन की बात करें तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस स्टेशन को 5 में से 2 का स्कोर दे सकते हैं। एकदम सेफ, इतना हल्का कि इसे घर के बच्चे भी बिना किसी परेशानी के मजे से खा सकते हैं। अब चलते हैं स्टेशन नंबर 2 की तरफ, यानी पंजाब और उत्तर प्रदेश, जहां मिलता है रोजमर्रा का तीखापन। मैप में थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पंजाब और यूपी पहुंचते हैं, जहां मसालों का ग्राफ थोड़ा ऊपर चढ़ने लगता है। पतली देसी मिर्च को चीरकर उसमें राई, हींग, हल्दी, नमक, अमचूर, खूब सारा सरसों का तेल और कभी कभी लहसुन, बस यही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। यही वो ठेठ उत्तर भारतीय अचार है जो आपको किसी भी हाईवे वाले ढाबे पर गर्मा गर्म पराठों के साथ मिल जाएगा। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसी के साथ हमारा हीट मीटर पहुंच जाता है एक सॉलिड 3 पर। यह एक आम इंसान की जीभ के लिए बर्दाश्त करने की लगभग आखिरी लिमिट है, क्योंकि सच मानिए यहां से आगे मामला थोड़ा सीरियस होने वाला है। हमारा तीसरा स्टेशन है महाराष्ट्र, और यहां का सबटाइटल है तीखेपन को फ्राई करना। जैसे ही हम दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र में एंट्री लेते हैं, मीडियम तीखी नागपुर मिर्च को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पहले हरी मिर्च को तेल में हल्का फ्राई किया जाता है, फिर उसमें राई, हींग, करी पत्ता, हल्दी और इमली का रस और कभी कभी तिल का पेस्ट भी मिलाया जाता है। अब इस फ्राई करने वाले स्टेप से होता यह है कि मिर्च की वो जो एकदम चुभने वाली जलन होती है ना, वो कम हो जाती है, लेकिन उसका फ्लेवर एकदम निखर कर आता है। आप इसे मशहूर थेचा का एक थोड़ा सधा हुआ और लंबे समय तक चलने वाला रिश्तेदार भी कह सकते हैं। अब हम आप पहुंचे हैं लेवल 4 पर, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब से अपने पास पानी का एक भरा हुआ गिलास रखना बहुत ही समझदारी का काम होगा। अब बात करते हैं स्टेशन नंबर 4 की, केरल बॉर्डर, जो कि असल में एक छोटा सा जाल है। और गहराई में दक्षिण की ओर जाते हुए अब हमारी मुलाकात होती है केरल की कुख्यात कांथारी मिर्च से। बाईं तरफ देखिए, दिखने में ये मिर्च कितनी छोटी और मासूम सी हल्के सफेद हरे रंग की लगती है, लेकिन दाईं तरफ नजर डालिए, इसका तीखापन 50,000 से लेकर 1,00,000 SHU तक होता है। जो लोग सोचते हैं कि साइज से तीखापन तय होता है, उनके लिए ये एक बड़ा सबक है। वहां की एक कहावत है, छोटी मिर्च बड़ी आग, और ये इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
इसका यह मासूम सा रूप असल में इसके छाले डाल देने वाले तीखेपन को छुपाने का एक पक्का जाल है। इस कांधारी मिर्च का अचार बनाने का तरीका एकदम मिनिमलिस्ट या कहें तो बहुत ही साधारण होता है। इसे अक्सर खारे पानी में फर्मेंट करके रखा जाता है और फिर नारियल तेल, नमक, करी पत्ता और सिरके के साथ मिलाया जाता है। यहाँ किसी भारी मसाले का इस्तेमाल नहीं होता ताकि ये फर्मेंटेड तीखापन सीधा उभरकर सामने आए। यहाँ मिर्च ही अपने आप में पूरी शो स्टॉपर है। और फाइनली यहाँ हमें मिलता है एक सच्चा लेवल 5। हमारी टाइमलाइन में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। मानकर चलिए ये लेवल कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन नंबर 5 पर, आंध्र प्रदेश, जो इस सफर का अंतिम गंतव्य है। ये घर है मशहूर गुंटूर मिर्च का, और भाई यहाँ बिना तैयारी के आने वालों के लिए एक सख्त चेतावनी है। शुद्ध कच्ची क्रूर गर्मी आगे है। मजेदार बात तो ये है कि वहाँ एक जोक बड़ा फेमस है। अगर कोई कहता है कि आंध्र का खाना तीखा नहीं होता तो समझ लीजिए उसने कभी इस खास अवाकाया स्टाइल के अचार को चखा ही नहीं है। इस अवाकाया शैली को देखिए। मोटे कटे हुए गुंटूर हरी मिर्च के टुकड़े, दरदरा सरसों का पाउडर, नमक और तिल का तेल, बस ये 3 से 7 दिनों में पकता है और दिन ब दिन और भी ज्यादा तीखा होता जाता है। इसमें आपको सौंफ या अमचूर जैसी कोई ठंडक देने वाली चीज नहीं मिलेगी। अब कमाल की बात यह है कि लोकल लोग इसे रोज सुबह नाश्ते में चावल के साथ बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन बाकी किसी के लिए भी ये एक बहुत ही तगड़ा इम्तिहान है। सिर्फ कच्ची बेहिसाब हीट। और यही हमारी यात्रा का चरम शिखर है। सोचिए, पूरे 1 लाख स्कोविल हीट यूनिट्स। ये आंकड़ा गुंटूर मिर्च को बिना किसी शक के भारत की सबसे तीखी कमर्शियल किस्मों में से एक बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तीखा खाने का फायदा ही क्या है? विज्ञान के पास इसका जवाब है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज है। जब हम इतने हाई लेवल का कैप्साइसिन खाते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो एक नेचुरल पेन किलर है। साथ ही ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह भी काम करता है। मतलब जो लोग इस आग उगलते तीखेपन को एंजॉय कर रहे हैं, वो असल में अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही स्मार्ट चॉइस कर रहे हैं। तो ये शानदार रोड ट्रिप एक बात तो पक्की कर देती है, एक ही सामग्री के अनगिनत रूप हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तीखेपन का कौन सा स्टेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट कुलिनरी एडवेंचर है? क्या आप राजस्थान के उस सौम्य मसालेदार आराम को चुनेंगे या फिर आंध्र प्रदेश की उस क्रूर आग का सामना करना चाहेंगे? इसी चटखादार सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस मसालेदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत